नमस्कारं सर्वतेजम् आनन्दं परं सुखं केवलं ज्ञानमूर्ति संदातीतं गगन सदृशं तस्मदादिलक्ष्यम् एकं चैतन्यं शासनं निर्जनं नाटकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरुशब्दोपनाम्नां प्रकाशं मंगलम शब्दार्था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 दा
राम सतगुरु जी महाराज की मृतवाणी ओंकार बंधुरापन। राम सतगुरु जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज जय सौन गर्भ मनन शरण सतगुरु न्याय मकर हृदय हरि नित पर संगत साधु की आजीवन सतगर की कागल सब बन कलम कटा सात संबंध शैल सतगुरु गुण लिखा। ये सतगुरु अंतर्ज्ञान गदगद की जाने बारंबार नमस्ते। ये राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। अर्जस पद्राग शब्द चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो ये भगवत वचन है, अनवे ज्ञान के शब्द हैं, जो चरण हैं, जो सदगुरुदेव फरमाते हैं, इन अनवे वचनों में जो शब्दों का ज्ञान है, अगर सृजनहार परमात्मा को परखना है, मिलना है, अटल सुख लेना है आत्मा को जो कभी फिरने वाला नहीं, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम को मत आवे। भरम कर्म जुग का सब बंधन जासू डरे न बंध मुक्त दो नासू आगे जासू रहो लेवलाई। महाराज समझा रहे आनंद पद की भक्ति बताऊं। मेरे इस ग्रंथ में क्या लिखना है, क्या शब्द का ज्ञान है, तो आनंद पद की भक्ति बताऊं। आनंद पद में मिलने की चौथे लोक में संतों के देश में परमात्मा रूप बनने के लिए मैं ये भक्ति का निर्णय कर रहा हूं। प्रथम तो मत मतलब विश्वास। प्रथम तेरा मत क्या है कि भरम कर्म जुग का सब बंधन यासु डरे न। किसको कहते हैं भरम कर्म जुग का बंधन? तो इधर ये साथ लेके कई शेर हो रखे हैं। हम न देवता से डरते हैं, न और किसी से डरते हैं, न लौका भक्ति वालों से डरते हैं। सब बंद में है, सब धर्म कर्म के बीच में है। हम किसी से नहीं डरते। ऐसे जबरदस्त ये साकें पकड़ करके जूता बन जाते हैं। तो ऐसे हो जाते हैं जैसे सदगुरुदेव फरमाते हैं अधगेला और सानिया, न तो मूर्ख में है न समझ में। तो इधर सुखराम जी महाराज अंतरिंग में बता रहे हैं भरम यानी सबसे पहले उसके आसक्ति चाइना नहीं, तो उसके कर्म बंधन इतने होते नहीं। परम कर्म जुग यानी रूप शरीर, इसके बंधन में नहीं रहे। खुद के शरीर या देवताओं के किसी के खुद के शरीर में जो इच्छाएं पूरी करनी है उनके बंधन में नहीं है। परम कर्म जुग का सब बंधन कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई जितने भक्ति के सेवक। मेरी इच्छा तो कई जन्मों तक भी पूरी होने वाली है। इच्छा पूरी हो जाती है तो ब्रह्म से बिछड़ के यहाँ क्यों आना? राम जी महाराज कह रहे ब्रह्म कर्म जुग का सब बंधन यहाँ क्यों डरे न? इन बंधनों से डरे नहीं और बंध मुक्त दोनों सु आगे जासु रोही। बंधर मुक्त
3 लोक 14 वन बंधन है, और ब्रह्म लोक में तू जाकर भी फिर भी वापिस आ जाता है। इन दोनों से आगे आनंद पद में मिलने का मैं ये शब्द को ज्ञान समझा रहा हूं, ये अनवय ज्ञान समझा रहा हूं। अगर इस अनवय ज्ञान को समझ जाएगा और धारण कर लेगा, तो फिर कानों सुनने से, पढ़ी हुई बोलने से, लिखने से या बांचने से विश्वास नहीं होगा, तो करने से होगा। करके देखेगा चीज। एक तो बांच कर कहता है, एक सुन सुनाई कहता है, एक सत्य असत की समझ नहीं रहती है वो कहता है। सत्य असत को सूझ देता है, असत सत को सूझ देता है, समझ नहीं। सत कौन है? आत्मा। असत कौन है? शरीर। तो शरीर तो किसको सूझते हैं? कष्ट में होता है और होता है, हे भगवान तू जाता। सत को असत, और सत आत्मा है वो गुरु महाराज को सूझते शरीरधारी। तो सत्य और असत का ज्ञान करना। इसलिए सुखराम जी महाराज ने संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत बात को सत्य बतावे, सत्य असत कर ज्ञान। असत और सत्य में समझता ही नहीं है। ये जुग पंच तत्वों में आकर बंधन मुक्त में होकर के, बंधन में बंद करके, और सत्य सत्य को समझता ही नहीं। और सत्य सूखता है सत्य को, और असत सूखता है सत्य। तो दुनिया भरमा माए भुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते बाणी। ये ज्ञानियों सब भ्रम में भूले हुए हो, और भ्रम बंधन में ही सबको रखते हो। क्यों नकल पुजाते हो? अपना रूप पुजवाते हो। नकल कौन है? ये जुग का बंधन, ये शरीर। पूजे नकल असल की नहीं है। रूप को पुजवाते हो, और असल महापुरुषों का आनंद पद में मिलने का सत्य केवल ज्ञान है। महाराज फरमाते हैं उसकी समझ नहीं, उनका गुण नहीं, उनकी समझ नहीं। तो फिर महाराज फरमाते हैं संसार में असल की निंदा होगी, नकल की बढ़ाई होगी, ज्ञानी की बढ़ाई होगी, और ज्ञान की बढ़ाई होगी। कोई भी पूछते भाई मेरा ज्ञानी बहुत बढ़िया है, मेरा गुरु महाराज बहुत बढ़िया है, मेरे से बहुत मेरी मनवार करी, मेरे को खूब माल खिलाए, मेरे को बहुत मेरे आदर भाव किया। गुरु चेला की बढ़ाई करता है, चेले गुरु की बढ़ाई करता है। तो फिर नकली पूज रहा है क्या? असल इधर अधर अर्ध घटाते देवता हो, तो वो दिखते थोड़ी देवता जो तू पूजे, उनके नकल थोड़ी है। तो आत्मा है, उन पे घटाते, तो खुद पे घटावे तो कसौटी पे आ जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में बेरंग अर्थ घटा घटा के लोगों को भरमा नकल पूछते हैं, और असल जो महापुरुषों का ज्ञान है, उस ज्ञान का झंडा फुकाना है ज्ञानी का फुकाना। तुम फुड़कता ज्ञानी का, तो ज्ञानी असत है और ज्ञान सत्य है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं राजयोगियों कहिए भाई सब जोगन को राजा। आनंद पद की जो भक्ति है वो राजयोग, सब योगन का राजा है, न सब योग को ऊपर। ये बंध मुक्त दोनों से न्यारा करने का, और जितने भी योग है बंधन मुक्त में नहीं कर सकते, बंधन में रखना। महाराज ये बात कह रहे हैं। फिर लिखा सुखराम जी महाराज तो सब कोचियां मुद्राएं ज्ञान ध्यान से सज जावे, राजयोग प्रगटे सो घट में मन के बस नहीं कोई। जिसके ये राजयोग घट में प्रकट हो गया, नियंत्रण जिसके प्रकट हो गया, वो मन के बस में प्रकट नहीं होता, न विचारों के बस में, न ज्ञानियों के बस में, न उपदेश देने के बस में। किसके बस में है? ये श्वासोश्वास सदगुरु विधि के बस में, रकार मकार के बस में। विधि है, रकार मकार नहीं तो भी नहीं आता।
रकार मकार है, विधि नहीं तो भी हर गुरु दोनों साथ चाहिए। सासू सास विधि गुरु है, हर राम जी, ये दोनों एक होंगे। हर गुरु एक से ही जानिए, सतगुरु शेर विशेष, ये हर गुरु दोनों एक होंगे। और सतगुरु को यानी निज नाम प्रकट होता है, वो विशेष है। वो जब तक नहीं है तब तक मन के बस। ज्ञानी क्या, ध्यानी क्या, ऊंचा मुद्रा करने वाले क्या, जोगर्म साधने वाले क्या, सिद्धाइयां बताने वाले क्या, जितने भी हैं वो सब मन के बस में, इंद्रियों के बस में है, रूप के बस में है, इच्छा के बस में। और ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, ये भक्ति करने वाले के बस में नहीं। क्या कह रहे महाराज? अरे आप दगद चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाय वरीजे, त्रिकुटी नैन पाटल हुए टुकड़ा कहो कहा अब की। आप ही दगद चढ़े जब रटना करता रहेगा, ये अपने आप कवड़ छेदन कर करके ऊपर चढ़ जाएगा और त्रिकुटी पाठ हुए ऐसी स्थिति बन जाएगी। उसको वाणी बांचने वाला भी जब तक इसकी समझ नहीं है महापुरुषों के अनुभव ज्ञान की, तब तक वो उसको समझा नहीं सकता। ये क्या स्थिति? आज भी यही स्थिति, अपना आप छिपता है और वो बांचने वाले कहते हम हत्या देंगे, जब आगे बढ़ेगा फिर चढ़ेगा। अपने आप होता है। आप ही दगद चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाय भरीजे, त्रिकुटी नैन कहो कहा अब तुझे वेद वेदी भेदु तीन वेदी यानी अणवे ज्ञान की बात बात निर्णा समझाने वाला है, तीन लोग का भी चौथे लोग का भी। भेद यानी सदगुरु विधि, तो भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़े। भेदी के बिना बात मत मानो। साधु भाई समझ सोच रहो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि के सुखराम रचक सुख वहां है, ब्रह्म ज्ञान घट आया करे। रचक सुख भरपूर स्थिर आत्मा को सुख जब है, ये बंद मुक्त दोनों के आगे। तीन लोग 14 भवन और ब्रह्म के देश से जहां से आत्मा बिछड़ी, इन दोनों से अलग होगी और अलग ही नियंत्रित करने वाला, इसके अलावा दूसरा क्या अवतार मिनत न लोई ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्त न हो। क्या अवतार हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जगत, चाहे नर हो, चाहे नारी, ब्रह्म ध्यान बिन मुक्त न हो। पर ब्रह्म ज्ञान में भी फिर बताया राम राम रहते उसको ब्रह्म ज्ञान, मन से मानसिक जब करते उसको ही ब्रह्म ज्ञान। जपा जपा लगे तो भी ब्रह्म ज्ञान करता हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद कोई मोख न जावे। जो जड़ से सुर नावे, दोवे पीवण बिद बिन प्यास न जावे। बिना भेद यानी सदगुरु विधि के बिना बोले तो राम राम की तरह रट ले नियंत्रण। बिना नियंत्रण के जल रूपी राम के नाम से नाणे दौड़ने आत्मा की प्यास है, रचक सुख आने वाला, बंद मुक्त से आगे होने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवल ध्यान जे जन केवल ध्यान करे तेरे
ये केवल करता है, केवल ध्यान करता है, निज नाम का आनंद लेता है, अपने निवास करता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जीते 5 विषय मर जाते, पंच तत्व नौतक लिंग शरीर से अलग अलग, नहीं तो जन्म जोन सब जाय 84 सब सिद्धाज करे, 38 नवनिध मुगत कहिए निस्दिन लारे फिरे। जो उस देश के वासी बन जाते सब सिद्ध कार्य हो जाते, कभी भी वो लग 84 में नहीं आएगा, न नरदे में आने वाला। महाराज परमारे सब सिद्ध कार्य नवनिध मुगत कहिए, परम पद में मिल जाता तो 38 नवनिधि मुक्ति जिसके पास होती है वो क्या मेरे साथ तो सुख है, परंतु आत्मा का जन्म ना मरना मृत्यु, आत्मा का जन्म ने भी मिटेगा। कि महाराज फरमाता ये पीछे फिरे और इनके वो आगे फिरते सिद्धों के, ये फर्क, परंतु संत इसको अपनाते नहीं। गंगा जमुना सभी सरस्वती चरणा की आस करेंगे, गंगा जमुना सरस्वती ऐसे केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की आशा करते हैं, चरणा की आशा, शरीर के चरणों के नहीं है, केवल ज्ञान के चरणों के आस करते। तो हम भी नरदई पावे तो परम मोक्ष, बोलो देवी भी और सुरपुर नरपुर नाग निशाना महिमा सकल करे रे। सुरपुर में, नरपुर में, नागपुर में, सब में जगह महिमा होती है, ऐसे केवल ज्ञान तो नहीं होती है। तो ज्ञान की महिमा होनी चाहिए, ज्ञानी की होनी चाहिए। तो ज्ञान की क्या भाई, ज्ञानियों की होती है सब जगह, देवता नहीं करते पर नर नारी तो करते हैं। गुरु शिष्य का, देवता तो कभी ज्ञानी की महिमा नहीं करते, ज्ञान की करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम धर्म नहीं होवे कर्म न दोष चढ़े रे। न धर्म और कर्म का बंध से मुक्त हो जाते हैं, उसको कहते बंध मुक्त दोनों सुहाई। पुण्य पाप के दो, इधर धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के दो, इधर धर्म और कर्म दोनों का दोष नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है कि श्वास के साथ होती है, श्वास के साथ होती है जिससे दोनों चलते। इसलिए महाराज ने ये जबरदस्त निर्णय किया, श्वास के साथ होती है, न पुण्य होता है उसमें, न पाप, न धर्म होता है और न कर्म कटते रहे, करवट चलती है प्रकार मकार की, श्वास उश्वास की, तो महाराज फरमाते दोनों खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये दोनों ही दोष से सब अलग। तो इसमें क्या पर्चे होते हैं, निर्गुण भगत माय परचा जन के होवे, सतगुरु रूप आनंद पद गैया परचा दिशा न हो, रिद्ध प्रताप महा की भक्ति सिद्धगुण पिता कहावे, कै सुखराम समझ में प्राणी ज्ञानी माया फंद शराबी। बिना समझ के प्राणी माया के फंद की महिमा करते हैं और इस केवल ज्ञान की समझ नहीं है, उसके पीछे सुखराम जी कह रहे हैं बांधा और नर मोइन जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने काना सुनी बखानी। बांधा ओ नर मोइन जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने काना सुनी बखानी। हे बांधा, हे ज्ञानी, हे नरनारी, हे मन, तू समझ जा, ये मेरा आनंद पद की भक्ति का, मेरे अनंधे ज्ञान की समझ जिसको नहीं है वो कभी वस्तु को देखी नहीं, सिर्फ कानों सुनी से बखान करता है। वो आगे पीछे सत्य असत की समझ नहीं कि है, उसको समझ नहीं है सत्य क्या है असत। समझ होती तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जड़ी सजीवन लाता कुंदे खोद कोई नहीं लावे, जड़ी सजीवन लाता कुंदे खोद कोई नहीं लावे रे, यू बिन भेदी मौसम करवा ता खाली उठने जावे। क्या कह रहे हैं, जड़ी सजीवन लाता कुंदे, उदाहरण दे दे के महाराज समझा रहे हैं। जड़ी सजीवन जमीन है उगी हुई,
परंतु उसको लातों से ठुंदे रहे, क्यों समझ नहीं कि जड़ी सजीवन किसको कहते, सिर्फ नाम सुना हुआ है और नाम सुनने वाले उसको लातों से सुनते कि उसको परख नहीं। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, जिसको ये मेरे अनबे ज्ञान का भेदी जन समझ नहीं, वो अड़ंग बड़ंग उतल पुतल बेरंग करते रहते और सुनने वाले उसको अपनाते रहते, तो परम मोक्ष की आशा करते हैं और कहा चले जाते हैं, दादू दुनिया डूब गई, ले लेते हरि का नाम। हरि का नाम लेके कोई डूबता है तो डूब गए। क्यों? जाना था किस गांव को, उड़ चली गई किस गांव। जाना था तो मोक्ष में और आत्मा चली गई कहाँ, भक्ति जीवन। उसको स्थान मिलना भी बंद हो। क्यों? कि वो अड़ंग बड़ंग भगवत वचनों को कैसे बोले। जब लगे झूठा बैण है तब लग सिद्धि नहीं हो, आया कस कस नहीं करे मुखवायक है झूठ। ये महापुरुषों के अनबे वचन को अगर तेरे मुखार बन से, वायक यानी तेरे मुखार बन से तू गलत सलत झूठ बोलेगा सत्य वचनों को, तो महाराज फरमाते हैं वो बिना देती बातें कर भी, मेरा ग्रंथ बाँच कर भी, बातें करना है क्या, मेरा ग्रंथ बाँच कर भी और खाली उठ के चले गए। फिर उदाहरण दे रहे, अरे पारस लेर भीत में चुन दे मिनको गैले पोड़े रे, जो बुधहीन जगत में ज्ञानी मोसो ने न जोड़े। ये उदाहरण किसके लिए दिए सुखराम? ज्ञानी के लिए दिए, ज्ञान कथने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, कि नवदा भक्ति वालों के लिए क्या? सब नवदा भक्ति पे घटा। पारस ले, पारस है पास में, पारस जैसा मेरा केवल ज्ञान है, कलजुग जैसा गुण है, कलवृक्ष जैसा गुण है, चिंतामणि जैसा मेरा नाम है परमात्मा का राम नाम, सजीवन जैसा केवल ज्ञान है, समझिए हीरे जैसा ये महाराज फरमाते हैं कि संसार में हीरे का मोल हो जाता है, फिर आत्मा का इतना जबरदस्त मोल हो जाता है। 70 करोड़ की कमाई है, एक श्वास में 70 करोड़ नाम का, ये हीरे से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, पारस लेर भीत में चुन दे मिनको गैले फोड़े रे, यो बुधहीन जगत में ज्ञानी मोसू ने न। पारस है, होती हुई जीव बड़ी हुई है, बार बार जब बात में मलमूत्र कार्य है, इसको पारस रूपी ज्ञान से भेटा कराओ तो ये सोना बन जाएगा, सदा सोलवा सोना। फिर इसे कभी काट नहीं लगे तो पारस बनेगी। पारस के लोहा अड़ने से सोना बनेगा, पारस नहीं बनेगा। इसी प्रकार वो परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकेगी, परमात्मा नहीं। कई जने कहते आत्मा परमात्मा है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश। और मेड़ को गैले फोड़े, महाराज फरमाते हैं मणि पास में है और उसका गुण नहीं जानते। मणि का, तो मणि में क्या है गुण? अंधेरे में चमकती है मणि, जबरदस्त। मणिधारी सर्प होते हैं, जब उनकी मणि रहती है तो अंधेरे में नाचता है सर्प, मणि से छह चंदन हो जाता है। महापुरुषों का ज्ञान पिंड खंड ब्रह्मंड तीनों का छेदन करके गगन मंडल में आत्मा को ले जाता है, ये ऐसा जबरदस्त है। परंतु बुद्धिहीन प्राणी, जिसके बुद्धि पे विवेक नहीं, वैराग वृत्ति नहीं, केवल ज्ञान की समझ नहीं, निर्णय की, आध्यात्मिक की, वो मेरे ज्ञान से मोह नहीं जोड़ते, ज्ञानी से जोड़ते। ज्ञानी को ही कह रहे सुखराम जी का ज्ञानी। फिर जो मूर्ख चिंतामण पावे, ले कौआ सिर पावे रे, यो मद भाग्या मोह पे क्यों नेडो एक कन्या। किसी को ये राम नाम रूपी चिंतामणि मिल जाती है,
सासू सास विधि भी मिल जाती है, परंतु बुद्धिहीन प्राणी मूर्ख ज्ञानी है, वो महाराज परमात्मा कौवे के सिर बना चिंतामणि अच्छी है घोड़े अपना तो कौवा उड़ावाना काम आएगा। तो कौवा किसको का काम देना, ये तो उदाहरण दिए समझाने के। इसको दाष्टान में घटाओ, कौवा किसको कहा, उसके लिए सुखराम ने निर्णय किया है। खरसाल कौवा स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान युग चक्रवारी। खर गदा, श्याल, कौवा, स्वान की जैसे मूर्ख ज्ञानी प्रवचन देते रहते हैं, जनता को मोहित करते रहते हैं और सूरज संबंध के मेल की और आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं है, तो फिर कौवे के सवारी तो है। इसके लिए दूसरी तरफ भी लिखा, मैं सतगुरु हूं आद का आत्म का गुरु को, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जगमा, क्या जाने जग माए काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जो आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार। अब मैं सतगुरु महाराज या रूप से बोल रहे हैं, ज्ञान सत्ता से बोल रहे हैं, अनुभव ज्ञान के जोर से बोल रहे हैं, शब्द के जोर से बोल रहे हैं, सृजनहार परमात्मा की कृपा से बोल रहे हैं, खुद के शरीर से। शरीर तो सिर्फ आधार है, और झंडा ज्ञान का फुड़का रहे हैं कि खुद का फुड़काते तो रूप छोड़ के जाएगा। समझिए, मैं सतगुरु नहीं, अनुभव ज्ञान खास सतगुरु है। ये निरंजन निज नाम को जागृत करने वाला रूप में शक्ति ने जो जागृत कर, इस निरंजन का धनी कौन है, अनुभव ज्ञान धनी है जग में। अनुभव जो ज्ञान है ये धनी है निरंजन का जग में, मैंने तेरे शरीर के अंदर। जग कौन है, शरीर। तो ऐसे संसार में महाराज परमात्मा शरीर धारी बांचने वाले के श्वासारूपी पूंजी पूरी करते हैं, उसके बदाव निकालते हैं, उसके खूब खुशियां मनाते हैं, माल जिमाते हैं, उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं टोलियां बड़ा बड़ा के। तो महाराज परमात्मा वो कौवे के सिर तो बना, तेरी श्वासारूपी पूंजी को उनके पीछे लगा रखी। यो मंद भाग्या जिसकी बुद्धि बिल्कुल मंद है, बुद्धि पे कोई विवेक ही नहीं है, वैराग नहीं है, समझ नहीं है, मेरे को फेंक देते हैं, यानी मेरा ज्ञान की फेंक देते, समझ नहीं जाता और ज्ञान के नेड़ा नहीं आता। आध्यात्मिक निर्णय जहाँ होता है वह नेड़ा ही नहीं जाता, और जहाँ शरीरधारी की बढ़ाई होती है, गुरु की शिष्य की वहां फिरते रहते। तो सबको मान सम्मान बढ़ाई चाहिए, कुछ होना चाहिए या ज्ञान चाहिए, क्या चाहिए भाई, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, बिरला को। इसलिए कैसे को नाम सुनो नर नारी हो मारो अंग होई, जो चिंतामणि में गुण प्रगट के निज मन माने सोई। हे नर नारी सुनो, मेरा अंग है जो चिंतामणि में गुण प्रकट होता है वो। अब चिंतामणि में गुण कब प्रकट होता है, कब प्रकट होता है, तो चिंतामणि में समझे क्या गुण। कौवे के सिर बाड़े में थोड़ी गुण है। राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या कारज सरे, राम नाम चिंतामणि है, मन चिंत्या आत्मा का कारज सारने वाला है। राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या कारज सरे, परिषद से बरियो 7 दिन कट दलिप एक जाम, नामे तो बारी कयो हड़को कयो स राम, हड़को कयो स राम पात जू पाहन तारिया, पात भया गिर मेर सो मना विचार। राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या कारज। मेरा जो अंग है ये शरीर में, जो शरीर मेरा अंग है कि मेरा ज्ञान अंग है। सांसों सांस राम नाम की रटना ये मेरा अंग है।
सुखराम जी है, इस मेरे अंग को तुम धारण कर लो, ये गुरु ज्ञान है। इसमें ऐसा गुण प्रकट होगा, तेरा निजमन अंदर से इस गुरु ज्ञान में बीज जाएगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे परम पद की प्राप्ति होने देर नहीं लगेगी, देर लगेगी, बिल्कुल भी देर नहीं। महाराज तो प्रेम प्रेम सु पिचम जावे, प्रेम प्रेम सु दिल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु मोक्ष दावे, बिना प्रेम कोई और ना ही हो पाए। पिछम में भी प्रेम से चलाएगा, इससे ये मेरे चिंतन में का गुण प्रकट, सासो साज जो रटना ये चिंतन प्रेम है, बस इसमें तेरे को रटना में पिछम भी चला जाएगा, मोक्ष भी चला जाएगा, परंतु इसमें प्रेम नहीं है और ज्ञानियों में है। ज्ञानियों के पिछ लघु है, वो अड़ंग बड़ंग भी कह रहे तो हाँ हाँ होकारा बढ़ता है, मर्जी उसके ध्यान नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे सुनो भाई संतों में ज्ञान दो यारी मुक्त न होय, पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब लोग। पार ब्रह्म परमात्मा के नाम चिंतना मन को सांस सांस रटने के बिना अंत में रोना पड़ेगा। मैं तुम्हारे को ये ज्ञान देके चेता ज्ञान दूं, ज्ञान में भूलो, ज्ञान में सब जगह भूलो अज्ञान, दर्शन भूलो उपासना सब मिल पूजे आम। ज्ञानी तो ज्ञान करने में भक्ति को भूल जाता है, घटना को भूल जाता है, और अज्ञान किसमें भूल जाता है? खाने और सोने में। क्या वो भूलता है? सांसा रूपी पिंडी खा ली। और दर्शन भूलो उपासना, योगी जंगम सेवड़ा दर्शन सन्यासी अपनी तरफ उपासना में दर्शन कराने में करने में सब मिल पूजे, और चेले गुरु को पूछते हैं, गुरु चेले को। वो चेला गुरु की महिमा करता है, गुरु चेले। और दाता भूलो दान में सरगुण गायर गाज, दाता होगा वो दान देने में किसको भूल जाएगा? परमात्मा की रचना, उसमें ही मोक्ष चाहिए। और सरगुण गायर गाय, और सांसा रूपी पूंजी रोग के राग रागड़े गा गा के और मोहित करके मन इंद्रियों को उसमें ही सांसा रूपी पूंजी खो दे, क्या उसे परमात्मा मिल जाएंगे? नहीं। देह बिन भूलो देवता वे सुख लियो न जा, और दे नहीं देवताओं के अर्थ करते हैं, मालूम भी सब कुछ है, फिर भी देह के बिना रचना कर नहीं सकते। ऊंचा सांस की इस प्रकार से वो ऐसे परमात्मा से भूले हुए परमात्मा में मिल नहीं सकते, सुख ले नहीं सकते। इसलिए सतगुरु ने सुखराम के पद की गमन सांसों सांस विधि के बिना, रकार मकार के बिना वो सदगुरु पद की गम होने वाली। अरे 14 तीनों लोक में कर्मा बस सारा, 14 तीनों लोक में सब कर्मों के बस डोलता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे, भरम कर्म जुग का सब बंधन यासु करो। भरम कर्म जुग के बंधन से न डरो, और तीनों को काटने के लिए संचित प्रालभ क्रियमान के लिए सदगुरु विधि से 8 पोर सुखराम के रसना झड़ लागे। सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। It's 9:15. समझ गया? तीनों कब भागे? रसना से जड़ लगती रहेगी सांसों सांस में, तो तीनों भागने में कोई देर नहीं लगेगी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अगर संसार में भक्ति करनी है तो समझ सोच कर करो, विचार करके करो। साखी कहने में मत रहो, साखियों के शब्दों का विचार करो कि साखी शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार। साखा के सुखराम जी की सोचड़ बड़ो गिमार, उसको गिमार मूर्ख बताया कि बस साके साके बोलता रहता है,
किस पे करता है? तो आपके शरीर को तनधारी गुरु, तो देवता को आन, अथवा माता पिता को। यह रथ है। ये विचारो, सोचो, समझो। तो जड़ बड़ो गिमार, वो जड़ है और बीमार है। तो सीख ज्ञान कहता फिरे से रूढ़िया जगमाई, बोले सुन नाम लिवाली हो, बोले वो नाम लिवाली भी हो, रटना भी सासू सास करता हो, और शाखा सीख सीख कर अड़ंग बड़ंग जो निर्णय करता है वो जगत में रूढ़िया है। कौन? इधर बेटा रूढ़ियार जो बाप का कहना नहीं मानने, और इधर आत्मा रूढ़ियार, उसको स्थान नहीं मिलेगा। रूढ़ियार किसको कहते हैं? उसको स्थान नहीं मिलेगा रहने का। करेगी बिन निर्णय भक्ति करे, लोक कौन से जाए, बड़ बेटा खाता फिरे किन पहुंचे गांव, किन पहुंचे गांव घर को घर के माई। जहां उठ के गया वहीं बैठी रही, कहीं नहीं। बहुत भजन करती थी, वाणी वाचते थे, ध्यान करते थे, तो निर्णय क्या करते थे? वो समझ में, सुनने वाले को भी नहीं, बांटने वाले को। तो वो रूढ़िया रह गए। ये किसके लिए महाराज ने साक्ष्य लिखी? ग्रंथ बांचने वाले के लिए, वचन करने वाले को समझाने के लिए था। इसलिए गुरुदेव फरमाते समझो, सोचो, विचारो। प्राणियारे समझर करो विचार, समझर विचार करो, देखो, विचारो, सोचो, बुद्धि पे विवेक करके फिर भजन करो। राम राम बोलो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु।